दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने बोAt कंपनी का तो नाम सुना ही होगा और रिसेंटली उसके जो को फाउंडर है अमन गुप्ता उनका भी नाम सुना होगा। लेकिन एग्जैक्टली बात बताऊं आप लोगों को, बोAt कंपनी के बारे में एक छोटी सी चीज ये कि ये इंडिया में नंबर 1 वेयरेबल ब्रांड है। सबसे ज्यादा ईयरफोन देखा तो बोAt यहाँ पे बेचता है और वो सब तो ठीक है, ग्लोबल पे ये 5th पोजीशन पे आते हैं। मतलब बात समझ रहे हो, इंडिया में जब बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच कंपटीशन है ईयरफोन का, जैसे Xiaomi हो गई, Realme हो गई, सोनी के भी आपको देखने को मिलता है, आपको JBL हो गया, तरह तरह के ब्रांड्स हैं ईयरफोन में, वेरेबल्स में वहां, और ग्लोबल में लोग टक्कर ले रहे हैं एप्पल जैसी कंपनी के साथ भी और टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना दी है। आखिर मतलब बोAt के साथ ऐसा है क्या कि कंपनी सिर्फ 2016 में शुरू हुई है, 5 साल हो चुके और 6वां साल यहाँ पे चालू हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कि इतने कम समय में ये लोग नंबर 1 कैसे बन गए? क्योंकि कभी भी हम बोAt के प्रोडक्ट को काफी ज्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं, हाँ मिलता होगा, लेकिन ये लेवल उन्होंने अचीव कैसे कर लिया? आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना ऐसी कमाल के वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात करने वाला हूँ जब बोAt कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी, अमन गुप्ता जी और जो समीर मेहता जी, ये दोनों कंपनीज के यहाँ पे को फाउंडर थे। और जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे बोAt वाले लेके आए थे, वो लेके आए थे एक इंडिस्ट्रक्टेबल एप्पल की चार्जिंग केबल, जो कि काफी ज्यादा रजिड थी, ब्रेडेड थी और क्वालिटी काफी जबरदस्त देखने को मिलती थी। यानी कि एप्पल की चार्जिंग केबल से इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी। लेकिन बोAt यहाँ पे जानी आती अपने ईयरफोन्स के कारण। अब ईयरफोन का मार्केट यहां पे इतना बड़ा हो कैसे गया? देखो 2014 से कहानी शुरू होती, जब इंडिया में बाहर की काफी सारी कंपनीज आ रही थी और यहां पे ऑनलाइन मार्केट हो रहा था। और ऑनलाइन में फोन बेचना काफी कॉम्पिटिटिव होता है, कीमत सही देनी पड़ती है। और यहां पे कॉस्ट कम करने के लिए कंपनियों ने क्या किया, मोबाइल फोन से ईयरफोन हटा दिए। मतलब आपको ऑफलाइन मार्केट पहले काफी सारे फोन्स में ईयरफोन्स देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे ही यहां पे ईयरफोन घटा दिए तो लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है यार कि वो जाके दूसरा ईयरफोन ले। क्योंकि मतलब क्या होता है कि अगर आपके फोन के डब्बे के अंदर एक ईयरफोन आ रहा है, फिर बहुत ही कम चांस है कि आप कोई एक डेडिकेटेड ईयरफोन यहाँ पे लोगे। क्योंकि आप देखोगे यार बॉक्स में जब वो सही चल रहा है तो वो ही यूज करते रहोगे। डेडिकेटेड अगर कोई ऑडियो फाइल है तो ही वो जाकर लेता है। नॉर्मली जो बॉक्स के अंदर आ रहा है वही ज्यादातर लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन जब बॉक्स से ईयरफोन गायब हो गया तो काफी सारे लोग की रिक्वायरमेंट पड़ गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी एक ईयरफोन चाहिए। और इसलिए काफी सारे ब्रांड्स यहाँ पे खड़े हो गए जो कि मार्केट में आपको ईयरफोन, वायरलेस हेडफोन्स, ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे। इवन 2016 में जब एप्पल ने हेडफोन जैक बना के TWS ले आई थी अपने मार्केट में, एयरपॉड्स, तब से ये जो पूरा मार्केट है बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। यानी कि खुद अगर हम एप्पल के बारे में बात करें, एयरपॉड जो है वो एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो जाता है कि अगर वो अपने आप में कंपनी है, ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक होगा, क्योंकि एयरपॉड्स की सेल यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। और इसी शेयर को यूज करने के लिए काफी सारी कंपनीज थी, वो इस रेस के अंदर कूद पड़ी। लेकिन फिर बात आती है कि चलो बोAt वालों ने भी ईयरफोन बनाना शुरू कर दिए, तो ईयरफोन से उन्हें इतनी सक्सेस कैसे मिली? देखो सबसे पहले एक बात बता देने वाला हूँ, एक ईयरफोन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी कि स्मार्टफोन बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। एक स्मार्टफोन की शेल्फ लाइफ होती है, आप एक फ़ोन बनाते हो 6-8 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है। आपके ईयरफोन के साथ नहीं होता, या फिर दूसरे एक्सेसरी के साथ। आप एक एक्सेसरी, एक ईयरफोन बना सकते हो, उसको सालों तक चला सकते हो, बाद में उसे रीलॉन्च कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह चेंज करके कुछ नया एडिशन बना सकते हो। मोबाइल फ़ोन में चीज़ नहीं कर सकते। और इवन ईयरफोन बनाना इतना आसान है, कंपनी को खुद अपना प्लांट वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में लगभग ज्यादातर जो कंपनीज है ये बाहर जाती है, ऑर्डर देती है ईयरफोन्स का, इंडिया में लाके अपना ब्रांड लगा के बेचती है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन जो बोAt है वो इस चीज को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। जिसकी बात करें, यहाँ पे मैंने इंटरव्यूज देखे थे अमन गुप्ता जी वगैरह के, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो बोAt है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेयरेबल ब्रांड नहीं है, सिर्फ एक ईयरफोन ब्रांड नहीं है, वो यहाँ पे एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। क्योंकि बोAt के यहाँ पे जितने भी आपने जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखेंगे ना, सबके अंदर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी और सबका जो डिजाइन, लुक एंड फील होगा, कलर्स होंगे, वो सारे काफी ज्यादा आपको यूनिक देखने को मिलेंगे। इवन बात की जाए तो मैंने खुद भी बोAt के प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे 2017 में। वहां पे इनका जो वायरलेस हेडफोन होता है वो लिया था, एक यहाँ पे ईयरफोन वाली ली थी जहां पे आपको जो फ्लैट एंगल फ्री जो केबल होती है रेड कलर की, वो देखने को मिली थी। और बात यहाँ पे ये थी कि उसको चूज करने का बेसिक रीजन ये था कि ना तो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे थे, ना ही बहुत ज्यादा सस्ते थे। क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू में इनका बोला था कि यहाँ पे जो सस्ता करके आप प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एक्यूरेटली प्राइस करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। क्योंकि सस्ती तो यहाँ पे नैनो भी नहीं बिकी थी। अब यही चीज करके इन्होंने क्या किया, एक मार्केट धीरे धीरे एक्वायर करने लगे और आपको यूनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल लगे जो देखने में काफी ज्यादा यूनिक थे, ना काफी ज्यादा महंगे थे, ना ही काफी ज्यादा बिल्कुल भी सस्ते थे। इवन बात की जाए तो बोAt काफी ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। काफी सारे ईयरफोन्स जब आपके खराब होते तो उनको रिप्लेस करना, वारंटी क्लेम करना काफी ज्यादा कठिन होता है। बोAt में ये चीज नहीं थी।
मेरे 250-300 रुपए के ईयरफोन यहाँ पे खराब होता तो 2 बार उन्होंने फ्री में चेंज करके दिए थे। तो देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सपोर्ट तो उनका उस समय काफी अच्छा था। ये यहाँ पे मैं 2018 के अराउंड की बात कर रहा हूँ, जब इनके काफी सारे ईयरफोन्स थे मेरे पास, तो उनको चेंज करके मैं यहाँ पे देख रहा था कि पुराने ईयरफोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ईयरफोन यहाँ पे देखा जाए तो रिपेयर होते नहीं है। लेकिन वही बात करें बोट के, अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो उनका ऑडियो कैसा होता है। देखो बोट के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं यहाँ पे ऑडियो फाइल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं रहते। बोट के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी के अंदर आपको बेस हेड्स सुनाई देता है कि एक्स्ट्रा पावर्ड बेस है। अब देखो इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि इंडिया को यहाँ पे बेस पसंद है। जैसे बेबी को यहाँ पे बेस पसंद नहीं होता, वैसे भी इंडिया में बेस वाली चीजें काफी ज्यादा चलती है। इंडिया में देखा जाए तो ऑडियो फाइल वाले ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इतने बड़े नहीं है। मतलब जैसे बात करें जैब्रा की, सिनहाइजर की, ऑडियो टेक्निका की, ऐसे देखा तो काफी बड़े बड़े रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ईयरफोन्स यहाँ पे डेवलप करते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि इंडिया में क्या ऑडियो फाइल जनता है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट साउंड सुनना चाहती है। वेल ऐसे लोग हैं, लेकिन इन सब का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा छोटा है। लेकिन वही बात करें जो काफी ज्यादा यंगस्टर्स है, कॉलेज गोइंग ऑडियंस है, जो यूथ है, वहां पे ये चीज काफी कमाल कर गई। उन लोगों को बेस ज्यादा सुनने का पसंद होता है और उन लोगों के लिए यहाँ पे ईयरफोन वगैरह निकाले। और देखा तो मैंने देखा है कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह में जो बोट के ईयरफोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ये एक चीज है। इसके साथ ही वन ऑफ द मेजर रीजन ये है बोट की सक्सेस का, वो है यहाँ पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शुरुआत करना। और आज भी इनका जो मेजोरिटी ट्रैफिक आता है, मेजोरिटी सेल्स होती है, वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से होती है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आज के समय में ऑनलाइन फोन खरीद रहा है, वो कहां से खरीदेगा? वो हो सकता है यहाँ पे खरीदे अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से। यही दो कंपनीज है जहाँ पे मोबाइल फोन बिकता है। और इन्हीं दोनों जगह पे इन्होंने अपने ईयरफोन्स है कि अगर मोबाइल फोन ले रहे हैं, मोबाइल फोन में ईयरफोन्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो बोट के ईयरफोन वगैरह यहाँ पे जाके चूज कर ले। इसके साथ ही वही बात करें, इनकी मार्केटिंग भी काफी ज्यादा यूनिक है। यानी कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसी तो चीजें थोड़ी बहुत करते हैं, जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वगैरह, लेकिन मोस्टली डिजिटल होते हैं। और अगर आप इनके एड्स वगैरह देखोगे ना, तो इनमें बॉलीवुड और क्रिकेट बहुत देखने को मिलता है। जैसे बॉलीवुड के बारे में बात करें, कियारा आडवाणी इनके एड में आती है, कार्तिक आर्यन आता है, दिलजीत दोसांझ आता है। क्रिकेटर्स में बात करें, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। यार इन लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है क्योंकि जो यूथ है वो यहाँ पे इन लोगों को काफी ज्यादा फॉलो करता है। और हर एक रीजन का इन्होंने जो यहाँ पे पकड़ रखा है ना, जो ब्रांड एम्बेसडर या फिर कहूँ जो प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए एक्टर पकड़ रखा है, क्रिकेटर पकड़ रखा है, वो इस तरीके से पकड़ रखा है कि जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो यंग जनरेशन है वो इनसे कनेक्ट हो पाती है। और ये वन ऑफ द की रीजन है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना करते हुए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से इन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, एटलीस्ट इनके ब्रांड को विजिबिलिटी मिली। ये काफी बड़ी चीज हो जाती है क्योंकि आज के समय ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आप मानो ना मानो, जो बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, बॉलीवुड एक्टर या क्रिकेटर्स होते हैं, अगर ये किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होते तो लोगों को कम से कम उस प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में पता चल जाता है। वरना कोई नई कंपनी अगर आ रही है, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, सिर्फ एंथुसियास्ट और नर्ड्स वगैरह कोई पता चलेगा। खुद देख लो यार, वन प्लस वालों ने अमिताभ बच्चन को हायर किया था, तब जाके वन प्लस देखा तो थोड़ा मेन स्ट्रीम यहाँ पे गया था। इसलिए Xiaomi वालों ने रणवीर सिंह के साथ किया था, रियलमी ने सलमान खान के साथ किया था। ये कोई नई चीज नहीं है क्योंकि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से आपका जो ब्रांड है वो यहाँ पे मेन स्ट्रीम जाता है। इसके साथ ही बात की जाए तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे ज्यादातर कंज्यूमर फर्स्ट होते हैं और यहाँ पे मास ऑडियंस होती है उसको यहाँ पे करते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे एक्यूरेट साउंड पसंद है वो शायद बोट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद ना करे, लेकिन जिन लोगों को बेस पसंद है, थम्पी बेस पसंद है, या जिन लोगों को हाई वॉल्यूम में गाना सुनना पसंद है, उन लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। और इसके साथ ही देखा जाए तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे काफी बड़ा कर दिया है। वेरिएबल के अंदर काफी अच्छी चीज कर दी है, लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ के यहाँ पे एक्सेसरी वाले मार्केट में, क्योंकि वहां पे पेनिट्रेट करना और यहाँ पे बने रहना काफी आसान है उनके लिए, बजाय कि मेन स्ट्रीम यहाँ पे जाना मोबाइल फोन के मार्केट के अंदर। क्योंकि मोबाइल फोन में कंपटीशन काफी ज्यादा है, बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहां पे इतने कंपटीशन के होने के बावजूद अपनी अलग जगह बनाना काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन एक्सेसरी वेरिएबल ईयरफोन वाले मार्केट में नहीं है। और यही आप देखो यार, यहाँ पे हर टाइप की चीजें निकालते हैं, TWS वगैरह निकाल दिए, काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे निकाल दी। और सबसे बढ़िया काम इन्होंने क्या किया, अपने आप को लाइफस्टाइल ब्रांड और फैशनेबल ब्रांड बना के ये कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे बोट यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। अब देखते हैं आने वाला फ्यूचर कैसा रहता है ये, क्योंकि देखा तो मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी के कारण, अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के कारण, यूनिक डिजाइन के कारण, यूनिक मार्केटिंग कारण बोट यहाँ पे नंबर 1 बनी हुई है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। इंडिया में नंबर 1 है, ग्लोबली टॉप 5 में आते हैं। देखते हैं क्या
क्या ग्लोबली भी कोई अपनी अलग जगह बना पाते कि नहीं बना पाते, ये एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है यहाँ पे बोट कंपनी के बारे में। मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा यूनिक लगा होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, और जैसे बोट के ईयरफोन को पावर ऑफ करते तो आवाज आती है ना, एडियोस अमीगो।